औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अमल जो आपको बताऊँगी, सिर्फ़ एक गुजारिश की जाती है कि लाइव जो सा है बात ना करें। अगर आपने कोई मसला हल करवाना या कोई मुश्किल परेशानी, कोई दुख तकलीफ़ है आपको, तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में कहकर, तो जहाँ या तो आप ईमेल पर बात कर सकते हैं या फ़ेसबुक मैसेंजर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जितनी भी मुझसे हो सका मैं अपने बहन भाइयों की मदद करूँगी। इंशाल्लाह आप अपनी बहन से बात कर सकते हैं। आज मैं आपको मोहब्बत में अंधा और पागल कर देने वाला वजीफ़ा जो अपने जो ख़वातीन हैं अपने शोहर और जो भाई लोग हैं वो अपनी बीवियों के लिए कर सकते हैं। इस कदर शदीद मोहब्बत आपस में पैदा हो जाएगी कि जैसे कभी कम हुई ना थी। दो दिलों को मोहब्बत में बेपनाह तड़पाने के लिए, बेकरार करने के लिए, बेचैन करने के लिए आज मैं या वदूदू का वजीफ़ा, लफ्ज़ एक या वदूदू, लेकिन बहुत से ऐसे मैंने वज़ाइफ देखे हैं लोगों ने, लेकिन किसी ने आपको तरीका नहीं समझाया। या वदूदू का लफ्ज़ पढ़ना कैसे है, उसका जो तरीका है उसको कैसे अदा करें। अगर आप या वदूदू की वैसे ज़िक्र करते हैं, तस्बीह करते हैं, नाम भी लेते हैं, अगर जो मैं आपको तरीका बताने लगी हूँ, अगर उस तरह आप या वदूदू को पढ़ेंगे, आप यकीन माने कि आप का जो प्यारा है, जो जिसके लिए आप मोहब्बत मतलब कि जिसके लिए पैदा करना चाहते हैं, जो शदीद नफ़रत करता, जो शदीद आपसे नफ़रत करता और आपका दिल दुखाता, आपको परेशान करता या करती, तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। वो मोहब्बत में ऐसा बेकरार, बेचैन और दीवाना होगा कि आपकी सोच है। सिर्फ़ या वदूदू का जो मैं आपको तरीका बताने लगी उस तरीके से आप अमल करें। या वदूदू को एक लफ्ज़ है या वदूदू, रात के 12 बजे ज़वाल का जब टाइम, ये दिन में भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं। आप देखें कि जो ज़वाल का आपके वहाँ पर क्या टाइम है, चाहे वो बाहर के मुल्क के लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान के लोग हैं। पाकिस्तान के हिसाब से जो 12 बजे का टाइम और 12 से जब 12:05 हों, तो ये ज़वाल का टाइम होता है। इस दौरान ज़वाल का टाइम होता है। आपने ये जो वजीफ़ा है, या तो आप किसी ऐसे या आप धूप में खड़े होके आप पढ़ लें, ठीक है, या फिर आप चूल्हे के पास हल्का सा चूल्हा जला के वहाँ पर पढ़ लें। मतलब कि आपके पास हीट का होना, यानी मतलब कि गर्म होना उस जगह का ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने या वदूदू को सुरख मार्कल से लिखना है, सुरख मार्कल से लिखना है। अगर आप धूप में खड़े हैं फिर तो मतलब कि उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको ऑलरेडी हाथ गर्म, लेकिन अगर धूप में खड़े हैं तो धूप में भी आप जो है अपने हाथ पे धूप में खड़े होकर लिखें। अगर आप आग के पास है तो आग अपने हाथ के ऊपर आग के वक़्त जब आप पास खड़े हों तब वो लिखें। सुरख मार्कल से आपने अपने हाथ जहाँ मतलब कि हथेली होती है ना, जो हाथ का सेंटर होता है, ठीक है, हथेली, वहाँ पर आपने लिखना है या वदूदू। ठीक है, बस आपने ये लिख लेना। अब आपने क्या करना है, उसको या वदूदू लिख कर, अगर आप आग के पास खड़े हैं या तो उसको हल्का सा ना आपने अपने हाथ को मतलब कि गर्म करना है या वदूदू लिख के। अपने तसव्वुर को इतना मजबूत करें कि आपके तसव्वुर में जिसके लिए आप अमल कर रहे हो वो आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है। ठीक है, जो मांगोगे उस वक़्त आपको वो मिल जाएगा। आपने इस तड़प से आपने या वदूदू का एक दफ़ा पढ़ना है कि वो सुरख रंग जब आप लिख रहे हों, तसव्वुर आपका इतना कामिल हो कि आप किसी को पुकार रहे हो कि आ जा, या वदूदू लिखते वक़्त आप पुकार रहे हो कि आ जा, तू जहाँ कहीं पर भी है लौट आ। ठीक है, या मैं इंतज़ार कर रही हूँ, कर रहा हूँ, मेरी मोहब्बत में पागल, कोई आपके दिल में बात हो, कोई आपके दिल में दुआ हो, उस वक़्त बस वो आपके दिमाग में चलनी चाहिए। यकीन माने, आप ये एक लफ्ज़ एक टाइम का मैं बता रही हूँ, ठीक है, आपका काम उसी वक़्त, इतनी आपके अंदर तड़प और इतनी आपके अंदर बेचैनी हो, इस अमल को करते हुए अच्छे तरीके से अमल करना है। करने के बाद आपने जो है मतलब कि आप कैंडल भी ले सकते हैं, मोमबत्ती भी ले सकते हैं। मोमबत्ती को हाथ पे या वदूदू लिख के तसव्वुर मजबूत कायम करके एक दफ़ा दिल से पुकारें या वदूदू, ठीक है, और दिल में दुआ कर लें कि आ जा, लौट आ, और जितनी मैं बेचैन हूँ
तो इतना इतना ख़ुद को अल्लाह पाक तुम्हें भी कर दे, इस तरह कोई भी दुआ आप मांगे। ये तरीका है या वदूद को एक दफ़ा पढ़ने का, और इस तरह आप अगर पढ़ेंगे तो यकीन माने कि आपका प्यारा फ़ौरन आपके पास हाजिर हो जाएगा। और ये किस दिन कर सकते हैं? किसी भी दिन कर, लेकिन ज़वाल का टाइम होना ज़रूरी है, दिन में हो, ठीक है। रात के वक्त है तो फिर चाँद के सामने, तो फिर आग की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए दिन में करें तो ज़्यादा मोतबर है। तो दिन में अमलियात का अगर आप असर देखना चाहते हैं, अमलियात की अगर आप ताकत देखना चाहते हैं, रात 12 बजे 12 बज के 5 मिनट के दरमियान में, जैसे 1 2 3 मिनट हो ना, इस दौरान आपने करना है, तो आप ये अमल कीजिएगा। और इंशाल्लाह फिर अगर आपका काम हो जाए, रात को 2 नफल तौबा के, 2 नफल शुक्राने के पढ़ के अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मेरी मदद की, जिसके लिए मैं मेरे पास हज़ारों की तादाद में लोग हैं, लाखों की तादाद में लोग हैं, मेरे चैनल फेसबुक इंस्टाग्राम सब पर अल्हम्दुलिल्लाह सबके काम हो रहे हैं। पर मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे चैनल पर रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं। ये अमलियात है, मैं आपको वज़ाइफ कम अमलियात का ज़्यादा कहती हूँ कि अमलियात में भी बहुत ताकत होती है। इसी के साथ इजाज़त है, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, ये पैगाम मदरसा फ़ातिमातुज़ ज़हरा की तरफ से है। माशाल्लाह बहुत सारे लोगों के काम हो भी रहे हैं, और आपके भी इंशाल्लाह मसाइल ज़रूर हल होंगे। जो भी बहन भाई हैं वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पर रब्ता करें, आप अपनी बहन से बात कर सकते हैं। कोई भी मसला है, जादू, नज़र बद, काला इलम, रिस्क की बंदिश, चलता कारोबार अगर आपका रुक गया है तो इसके नक्श भी आप कुरान पाक से हासिल कर सकते हैं, और आप बहन से बात भी कर सकते हैं, इस्तिखारा मुवक्किल भी करवा सकते हैं। और अगर कोई मियाँ बीवी का मसला है, शादी का मसला है, पसंद की शादी का मसला है, तो आप अपनी बहन से रब्ता करें। ये मेरा वादा है, अल्लाह के कलाम की मैं कसम देती हूँ, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। आप हज़ारों लोगों के पास गए हो, एक दफ़ा बहन से भी रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका मसला भी हल हो जाएगा।